वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दें, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दें, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दें। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे समस्थानिक, संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक से प्रश्नोत्तर। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो मिल जाएंगे। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो परमाणुओं के समस्थानिकों को कहा जाता है यदि, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि क्या हो, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो, उसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच किनकी संख्या, किनकी भिन्नता संख्या उपस्थित होती है, किनकी भिन्न संख्या उपस्थित होती है, तो होती है न्यूट्रॉन की। क्योंकि समस्थानिक है तो प्रोटॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटोप किसको कहते हैं, आइसोटोप समस्थानिक को ही कहा जाता है। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक तो होते हैं, किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होते हैं के कारण जो होते हैं भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन समस्थानिक है। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। तो ट्रांसियम जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन होता है, ट्राइटियम जो होता है। लिखा हुआ है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है। ऑक्सीजन ही है 8 है, इसका द्रव्यमान संख्या 17 है। अगला है 8, 18। तो इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक सबका क्या है, समान है, 8, 8 है, लेकिन इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। कैल्शियम जो कि 1735 और दूसरा है कैल्शियम 1737। इसमें भिन्न क्या है, द्रव्यमान संख्या, समान क्या है, क्रमांक संख्या। तो ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक किसके होते हैं, तो पोलोनियम के होते हैं सबसे अधिक समस्थानिक। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है, पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है यूरेनियम का। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है सोडियम 24 का। CO60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इसको कैंसर उपचार में मतलब उपयोग किया जाता है।
रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त कैंसर का प्रयोग जो होता है किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है रेडियो समस्थानिक, दूसरी तरफ है निदानात्मक उपयोग। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस चीज़ में होता है? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग जो होता है ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में होता है। आयोडीन 131 का प्रयोग जो होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए होती है। सोडियम 40 रक्त व्यातीकरण क्रम में होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समान न्यूट्रॉनों की संख्या हो, प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उसी को आइसोटोन भी कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक को। तो क्या लिखा हुआ? आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्या वाले न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या होते हैं? सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं? परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला दिया हुआ है 36 इसका परमाणु क्रमांक है और 86 इसका द्रव्यमान है। यहाँ क्या है? 37 और क्रिप्टन का कितना है? यहाँ 87 है। तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटॉन संख्या या परमाणु को क्या घटाते हैं? इसमें घटाते हैं। तो जब 87 में से 36 घटेगा, 86 में से 36 घटेगा तो ये आ जाएंगे 50। इसमें भी जब घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 50। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में 50 है। मतलब न्यूट्रॉन क्या हो गया? समान हो गया। तो क्या कहलाएंगे? ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें समान न्यूट्रॉन हो। तो ज्ञात कर लेते हैं किसमें समान न्यूट्रॉन है। देखिए यहाँ ये कितना है? 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये नहीं होगा। इसका अंतर कितना है? 6 का, इसका 7 का नहीं होगा। इसका 6 का, इसका 8 का नहीं होगा। इसका 6 का अंतर, इसका 8 का अंतर है दोनों का। तो न्यूट्रॉन इसमें 8 हो गए। इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। तो ये सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक हो गए। लिथियम दिया हुआ है कितना? लिथियम 3 7। तो इसके बीच न्यूट्रॉन की संख्या कितने हो गए? 4 हो गए। बेरियम का कितना हो गया? 4 और इधर 8। तो यहाँ कितना हो जाए? यहाँ भी अंतर कितना का? 4 का। तो ये दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गए? 4 हो गए। तो दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोटोन हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। यहाँ कितना है इसका अंतर? यहाँ अंतर है 16 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 16 का। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। तो सम न्यूट्रॉनिक हो गए। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अगला लिखा हुआ है एल्युमिनियम पर +3 चार्ज हैं, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे? तो होंगे फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन -1 के साथ ये होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है तो कौन करता है? कैल्शियम पर दिया हुआ है +2 चार्ज है और सोडियम पर -2 चार्ज है। तो ये दोनों बराबर हो गए तो सम इलेक्ट्रॉनिक निरूपित करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? आर्गन 1840 और पोटेशियम 1940। यहाँ कितना हो गया? इसमें आप देख लीजिए। तथा कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 2040।
तो इसमें क्या है, सब में क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहिता वाले को सही है, सॉरी। समभारिक समन्यूट्रॉन की संख्या वाले किंतु विभिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु को कहते हैं नहीं, समान द्रव्यमान वाले को कहते हैं समभारिक। समन्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान वाले संख्या को कहते हैं नहीं, गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ट्राइटियम में जो होती है प्रोटॉन की संख्या जो होती है, एक होती है प्रोटॉन की संख्या और दो होती है न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।